हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों आज के वीडियो में क्लास 11 चैप्टर 2 का एग्जाम्पल 2.11 से 2.17 तक कराऊंगा। चलो वीडियो शुरू करते हैं। एग्जाम्पल 2.11, फाइंड द रिलेटिव एरर इन जेड इफ जेड इज इक्वल टू ए फॉर बी 1/3/CD 3/2। ठीक है, तो इसको करते हैं हम। यानी कि देखो दोस्तों, इसको जब हम करेंगे तो यहाँ पे जैसे कि हमारे पास दे रखा है, देखो हमें रिलेटिव एरर फाइंड करनी है। रिलेटिव एरर फाइंड करेंगे तो ये हम इसको कुछ डेल जेड अपॉन जेड लिख सकते हैं। तो ये कुछ इस प्रकार से हो गया। यहाँ पे हमारे पास दे रखा था A4 B⁻³ 1/3 फिर CD 3/2। ठीक है, तो हम इसको मान सकते हैं डेल A अपॉन A। ठीक है, और ये 4। ठीक है, और इसको मान सकते हैं हम प्लस 1/3 डेल B अपॉन B। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे हम ये C है, इसको हम मान सकते हैं डेल C अपॉन C, और इसको 3/2 डेल D अपॉन D। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो चलो हम 2.11 करते हैं। 2.11 है द पीरियड ऑफ occasion of a simple pendulum is t is equal to 2 pi L upon G। L by G दे रखा है, दे क्या रखा है हमें कि t is equal to 2 pi L upon L by G, L upon G। ठीक है, जो कि यहाँ पे L की वैल्यू बता रखी है हमें, L is equal to 20.0 सेंटीमीटर है। ठीक है, known to 1 mm accuracy and time for 100 occasions of pendulum is found to be 90 seconds. Use a wrist weight of 1 second resolution. What is the accuracy in the determination of G? ठीक है, तो यानी हमारे पास है ना, अगर हम इसको ऐसे मानेंगे तो हमारे पास हम आंसर नहीं आएगा। तो हमें इनको यानी स्मॉल लेटर मान रहा हूँ। ठीक है, तो इस L को हम मान रहा हूँ कि L को यानी डेल एल यानी कि L इज इक्वल टू मान लेता हूँ मैं इसको, सॉरी, तो यानी इसको मान सकता हूँ कि डेल जो L प्लस जो हम लिखते हैं डेल L प्लस L, तो इज इक्वल टू कितना हो गया 20.0। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास 1 mm दे रखा है, तो यहाँ पे cm है, तो 1 mm का cm क्या होगा, तो 1/10 कितना हो, 1/10 हो गया, रुको एक मिनट, हाँ 1/10 कितना होगा 0.1। ठीक है दोस्तों, 0.1 होगा हमारा। ठीक है, 0.1 होगा, तो अब देखो यहाँ पे प्लस माइनस 0.1। ठीक है, 0.1 हो गया। ठीक है, 0.1 हो गया। ठीक है दोस्तों, तो आप देखो यहाँ पे हमारे पास ये आ गया। ठीक है, तो अब दूसरा एक और दे रखा है हमें रिलेशन में टाइम हमारे पास t दे रखा है। ठीक है, तो हम इसको डेल x मान रहे हैं, x प्लस एक्स इज इक्वल टू, हम यहाँ मान रहे हैं इसको 90 प्लस माइनस 1। ठीक है, ठीक है एंड दोस्तों, हमें इसको सॉल्व करना है, तो हमें एन जी की निकालनी है। ठीक है, जी की निकालने के लिए हम डेल जी अपॉन जी, ठीक है, डेल जी अपॉन डेल, तो हमारा डेल एल अपॉन एल, तो प्लस डेल एक्स अपॉन एक्स। ठीक है, हो गया दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे आप देखें, तो यहाँ पे ध्यान से देखना, रुको एक मिनट, सही है क्या, मैंने सही किया है क्या कि 90 सेकेंड यूजिंग 9 सेकंड यूजिंग तो किया गया है, और रिस्ट वॉच ओ पे 1 सेकंड रिजोल्यूशन। ठीक है, 1 सेकंड रिजोल्यूशन दिया गया है। ठीक है, तो हम रिजोल्यूशन को हम भी चेक करेंगे, तो क्या हमारे पास रिजोल्यूशन आएगा और क्या नहीं आएगा। ठीक है, तो हम इसको चेक करते हैं। तो यानी दोस्तों, जब यहाँ पे हम करेंगे तो ध्यान से देखना, यानी कि यहाँ पे हम डेल एक्स और डेल यहाँ पे दे रखा है हमें, यानी कि एल बाई जी दे रखा है। क्या दे रखा है, एल बाई जी, तो मैं टू पाई है, तो पाई का मान हम यहाँ पे रखेंगे। तो ठीक है, तो हम इसको टू को हम यहाँ मान सकते हैं, टू डेल एक्स अपॉन एक्स हो गया, हम इसको ऐसे मान सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप देखो ध्यान से देखना, डेल एल अपॉन एल, तो देखो दोस्तों डेल एल कितना है, डेल एल 0.1 कितना है 0.1 अपॉन ये है 20 रुको, अब सही है 20.0। ठीक है, 20.0 प्लस 2 डेल एक्स है, डेल एक्स 1/90। ठीक है,
तो हम इसको जब करेंगे तो यहाँ पे ये हो जाएगा कि जब इसको हम डिलीट करेंगे काटेंगे तो ये हो जाएगा 1/200 और प्लस ये हो जाएगा 1/45। ठीक है दोस्तों। तो जब हम इसको करेंगे तो ये इसलिए जब हम इधर देखना 1/2 का हम करते हैं तो कितना आता है, यानी कि ये आता है 0.5 आता है। ठीक है, इतना तो आता है 0.5 आता है। तो हम यहाँ पर 2 जीरो है तो हम जैसे 0.005 आ गया। ठीक है, प्लस जब इसको 45 का भाग इसमें देंगे, 45 का भाग देंगे, ध्यान से देखना, इधर इधर कर रहा हूँ मैं। जब 45 का भाग देंगे 1 में तो देखो 145, 0.0 लगाया फिर 0 शायद। ठीक है, इतना आया, 2 में गया तो 2 बार कितना आया 90, फिर 10 तो यानी 2 यानी 0.22, 0.2 बार। ठीक है, 0.2 बार आएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे इतना कर लिया हमने, 0.2 बार आएगा। ठीक है, 0.2 बार आएगा तो यहाँ पे देखना जब हम तो इसको लिख देंगे 0.022। ठीक है, और हम इसको जब ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 0.027, 0.027। ठीक है, और हमें जब हम इसको ऐसे निकाल लिया, हमने क्या निकाला, डेल जी अपॉन जी। तो हमने यानी सॉरी ये क्या हो गया, ये रुको तो यार, हाँ अब सही है, डेल जी अपॉन जी। ठीक है, तो हम यानी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो हम इधर भी करेंगे तो यानी कि ये तो 0.027 इंटू 100 हो जाएगा। ठीक है, जब 100 हम करेंगे तो यहाँ पे ये हो जाएगा डेल जी अपॉन जी इंटू 100 इज इक्वल टू 2.7%। तो दोस्तों एक गलत हो गया यहाँ पे, ये ठीक है, यहाँ पे हमारे पास आ गया 2.7%। ठीक है दोस्तों, ये हमारे पास आंसर आया। ठीक है, तो देखो दोस्तों अब हमने यानी 2.11 भी कर लिया और 2.12 भी कर लिया। अब हम 2.13 करते हैं, 2.13 और 14 करेंगे हम। ठीक है, 2.13 और 14 करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखो दोस्तों करते हैं 2.13। ठीक है, 2.13 और 2.14 करते हैं, लेकिन 2.13 में हमें क्या बताया गया। ठीक है, 2.13 में हमें बताया गया है ईच, रुको एक मिनट, each side of a cube is measured to be 7.203 meter. What are the total surface area and the volume of the cube to appropriate significant figures? एंड सिग्निफिकेंट फिगर्स में बताना है कि यानी सरफेस क्या होगा, यानी एंड साइड दी गई है हमें। पहले हम इसका यानी कि सरफेस निकालेंगे, हम यहाँ पे सरफेस एरिया निकालेंगे इसका, यहाँ पे इसका सरफेस एरिया निकालेंगे। सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया हम निकालेंगे इसका, क्यूब का निकालेंगे तो 6a² होता है। ठीक है, फॉर्मूला सर। ठीक है, तो यानी हमारे पास जो हमारे पास ये दी गई है, क्यूब की एक साइड दे रखी है हमें 7.203 सॉरी 203 स्क्वायर, तो यहाँ पे मीटर। ठीक है, स्क्वायर। दोस्तों जब हम इसको करेंगे तो ये यानी कि जो होगा ये होगा 311.299254। आप कर लेना है इसको। ठीक है, वो तो यहाँ पे अपना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा, हम इसको लिख सकते हैं 3, ये हो जाएगा 3। ठीक है, 3 हो जाएगा। ठीक है, रुको एक मिनट, इसको मैं, हाँ ठीक, ठीक है, मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा सरफेस एरिया आ गया। अब हमें क्या निकालना है इसका, यानी कि हमें इसकी यानी कि वॉल्यूम भी निकालना है, वॉल्यूम भी निकालना है। ठीक है, वॉल्यूम के लिए भी यही है, हम निकालेंगे इसका वॉल्यूम। ठीक है दोस्तों, यहाँ वॉल्यूम निकालेंगे हम। वॉल्यूम के लिए हम क्या करेंगे, वॉल्यूम का होता है ए क्यूब। ठीक है, ए क्यूब होगा तो हम यहाँ पे देखना हमारे पास क्या था 7.203 का क्यूब करेंगे हम, क्यूब तो मीटर क्यूब। ठीक है, तो अब जब इसको हल करेंगे दोस्तों तो आप इसको कर लेना, तो यहाँ पे अपने पास आएगा 373 मीटर क्यूब। ठीक है दोस्तों, मीटर क्यूब आएगा। तो अब हम जैसे इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 373.7 मीटर क्यूब, ये हमारा यानी वॉल्यूम आ गया। तो देखो दोस्तों हमने यानी कि जो हमने सरफेस एरिया भी निकाल लिया। ठीक है, और वॉल्यूम भी निकाल लिया, हमसे दोनों ही पूछ रहे थे। ठीक है, हमसे दो ही पूछ रहे थे। ठीक है, तो अब हम निकालते हैं 2.14 एग्जांपल करते हैं। इसमें है 5.74 ग्राम ऑफ ए सब्सटेंस ऑक्यूपेशन 1.2
cm square explains its density by keeping the significant figures in view। हमें यानी कि डेंसिटी निकालनी है, डेंसिटी निकालनी है हमें, डेंसिटी निकालनी है हमें। तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? पहले तो हमारे पास डेंसिटी का फॉर्मूला होता है हमारे पास मास अपॉन, यानी कि हो गया मास अपॉन डिस्प्लेसमेंट होगा, हाँ, मास अपॉन डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, मुझे इतना पता नहीं, शायद ये होगा, ठीक है। और जब हम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा मास कितना है हमारे पास 5.74 ग्राम, ठीक है, और ये कितना है 1.2, ठीक है, तो हम इसको ले लेंगे ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। और हम यार क्या हो गया, रुको एक मिनट में इसको, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम इसको करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 4.8 ग्राम सेंटीमीटर माइनस क्यूब, ठीक है। अगर आप इसको प्लस में लाना चाहते हो कि हम तो ऐसे नहीं लिखेंगे, ऐसे भी लिख सकते हो, और आप इसको लिखना चाहो तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो ग्राम बाई सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, दोनों ही आपके सही हैं। दोस्तों हमने यहाँ पे 2.13 कर लिया, 2.14 कर लिया, अब हम 2.15 करते हैं, ठीक है, हमारा 2.15 और 2.16 करते हैं, ठीक है। 2.15 है हमारा, रुको एक मिनट, हाँ, लेट अस कंसीडर एन इक्वेशन, ये हमारे पास इक्वेशन दी हुई है, ठीक है, हमारे पास इक्वेशन दी हुई है, ठीक है, ये वाली, यहाँ पे हम देखेंगे हमारे पास ये इक्वेशन है, इसको हम हल करेंगे, ठीक है दोस्तों। अब ध्यान से देखना, इक्वेशन एन बार पूछा भी जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन है, हमारे पास इक्वेशन है 1/2 mv², हमें इसका पता नहीं कि ये क्या क्या है, ठीक है। हमारे पास देखना m इज मास ऑफ द बॉडी, तो हम m दे रखा है मास, ठीक है, और यहाँ पे v इज वेलोसिटी, v इज वेलोसिटी, ठीक है, v इज वेलोसिटी दे रखी है, v इज वेलोसिटी हमें चेक करना है कि ये सही है या नहीं, इक्वेशन राइट है या नहीं, ठीक है। और यहाँ पे दे रखा है g इज द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और g हमारे पास है एक्सीलरेशन, ठीक है, जी एक्सीलरेशन हो गया, और ग्रेविटी एंड h इज हाइट, और h हो गई हाइट, ठीक है दोस्तों, h हाइट हो गई। तो चेक द वेदर दिस इक्वेशन इज डायमेंशन करेक्ट, तो करेक्ट है क्या, हमें बस ये देखना है, ठीक है। तो मैं इसको देख करता हूँ, ठीक है, यानी कि हमें मास 1/2, इसको मैं, ठीक है, 1/2 मास, m मास दे रखा है, तो मैं इसकी डायमेंशन लिखता हूँ m1, ठीक है। v स्क्वायर है, वेलोसिटी डायमेंशन l1t-1 होती है, तो l1t-1 स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू mgh है, mgh, m इज इक्वल टू मास, तो वो हो गया m1, g एक्सीलरेशन है, तो l1t-2, ठीक है, l1t-2, h इज इक्वल टू हाइट, हाइट को हम लेंथ में नापते हैं, तो हमारे पास ये भी क्या हो गया l1, ठीक है, इतना हो गया। हमने इनकी डायमेंशन रखी है, इन दोस्तों हमने इनकी डायमेंशन रखी है जो हमारे पास दी हुई है, मास की m1 होती है, वेलोसिटी की l1t-1 होती है, एक्सीलरेशन की l1t-2 होती है, और हाइट की l1 होती है, ठीक है, हमें पूरा पता चल गया, ठीक है। तो अब हम करते हैं, यहाँ पे हमें यानी कि हमें करेक्टली देखना है दोनों तरफ, तो यहाँ पे देखो, ध्यान से देखना, जो 1/2 है दोस्तों, 1/2 ये क्या है हमारा, 1/2 इज इक्वल टू कांस्टेंट है, ठीक है, तो हम इसको हटा देंगे, हटा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो हमारे पास डायमेंशन है m1 l1t-1 स्क्वायर इज इक्वल टू m1 l1t-2 और l1, ठीक है, ये हमारे पास डायमेंशन। अब हमें इस डायमेंशन को हमें सोल्व करना है, ठीक है दोस्तों। तो अब जब हम इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे यानी ध्यान से देखना कि जब हम इसको करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगी m1, तो 1 का स्क्वायर कितना होगा, यहाँ पे हमारे पास है कि 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 का स्क्वायर तो 1 होगा,
और इस -1 इंटू -1 कितना हुआ, वैसे तो +1 होना चाहिए, ठीक है। तो देखो ध्यान से देना दोस्तों, यहाँ पे कितना हो गया हमारा M1 L1 T1 शायद, ठीक है। ये हो गया M1, ये L1 प्लस तो L2 और T-2। सॉरी दोस्तों, ये यहाँ पे जो 1 ये है तो L1 और L1 दो अलग अलग हो गए, तो यहाँ पे 2 होगा। सॉरी दोस्तों, गलती से हो गया, मतलब यहाँ पे सोच रहा था, ठीक है। तो हमारे पास ये जो दोनों डायमेंशन है, दोनों डायमेंशंस हैं, वो दोनों क्या है, सेम है, ठीक है दोस्तों। दोनों क्या है हमारे पास, दोनों सेम है। तो इसका मतलब हमारे ये क्वेश्चन हो गया। तो अब हम करते हैं 2.16। द ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी इज J इज इक्वल टू जूल दे रहा है kg मीटर स्क्वायर सेकंड -2, दैट इज द स्पीड v, दैट ऑफ स्पीड v इज मीटर स्क्वायर -1, ठीक है। हम इसको लिखते हैं, हमारे पास जूल जो यूनिट दे रखी है हमें kg मीटर स्क्वायर सेकंड -2 इक्वल टू जूल, जूल के यहाँ पे दे रखा है v इज वेलोसिटी, सॉरी v इज मीटर, यानी v की दे रखी है, v की डायमेंशन दे रखी है ये, ठीक है। एंड a एक्सीलरेशन a है जिसकी दे रखी है हमें ms-2, ठीक है। विच ऑफ द काइनेमेटिक एनर्जी k गिवन बिलो कैन यू रूल आउट ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशनल आर्ग्यूमेंट्स, m स्टैंड्स फॉर द मास ऑफ द बॉडी, ठीक है। और m को दे रखा है हमें मास, ठीक है। ये इतना हमें बता दिया, ठीक है। तो यहाँ ध्यान देने की बात है कि दोस्तों हमें पहले यह पता होना चाहिए कि एनर्जी है, एनर्जी जिसकी जो डायमेंशन होती है वो कौन सी होती है, चाहे वो काइनेटिक एनर्जी हो या वो कोई कुछ हो, ठीक है। वर्क एनर्जी को हम वर्क भी लिख सकते हैं। तो इसकी हमारे पास होती है, हमारे पास इसकी होती है M1L2T2 होती है शायद। रुको दोस्तों 1 मिनट, जैसे कि हमारे पास एनर्जी है, एनर्जी का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस, ठीक है। फोर्स का होता है मास इंटू एक्सीलरेशन जो डिस्टेंस, ठीक है। मास इंटू m1 और इसकी हो गई L1T-2 L1T-2, तो ये हो गई T1, ठीक है। तो ये हो गई दोस्तों m। हाँ दोस्तों हमारे पास आ गई, हमें ये पता होना चाहिए कि एनर्जी की पहले डायमेंशन क्या होती है दोस्तों, मैं सोच रहा था, ठीक है। हम मेरे पास डायमेंशन आ गई, ठीक है दोस्तों। तो डायमेंशन एनर्जी की हमारे पास आई M1L2T-2, ये हमें डायमेंशन आ गई, ये ठीक है। तो ये डायमेंशन जो इनको हल करने से जिसमें आएगी उसका मतलब वो अपना आंसर सही है, ठीक है। तो पहली इक्वेशन से करते हैं, ए है काइनेटिक के इज इक्वल टू m² v³, ठीक है। m क्या है, मास है, ठीक है। m क्या है, मास, तो ठीक है m1 v क्या है, वेलोसिटी। तो हम इसको लिख सकते हैं कि मीटर है तो L1T-2 ठीक है। जब हम इसको लिखेंगे तो ये कितना आएगा, जब हमने इसको लिखा तो यानी कि हमारे पास आएगा, यानी कि L1T-2 हमने मान लिया, ठीक है। तो यहाँ पे इसका क्या आएगा, तो यहाँ पे कितना आ गया, कितना है दोस्तों, एक मिनट वेलोसिटी L-1 होती है दोस्तों। तो ये M2 ये L3 और ये T-3 दोस्तों। तो ये इसको फॉलो नहीं कर रहा है, ये नहीं कर रहा, ये नहीं कर, ठीक। तो ये तो नहीं है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, ठीक है। मैं इसको रब कर लेता हूँ, वैसे पता चल गया कि ए जो ए है वो हमारा नहीं हो रहा, ठीक है। अब हम बी को करते हैं, बी है हमारा, बी हमारे पास दे रखा है 1/2 mv², तो 1/2 mv², 1/2 मैंने बताया था कांस्टेंट मानो, जो भी संख्या है उसको कांस्टेंट है। तो m हमारे पास दे रखा है मास, तो m1,
वेलोसिटी हो गई L1 T -1 और 2, तो इसका कितना आया M1 L2 T -2। ये क्या फॉलो कर रही है दोस्तों? हाँ दोस्तों ये है जो फॉलो कर रही है, ठीक है। तो इसका मतलब बी होगी हमारी, ठीक है, बी होगी हमारी, ठीक है। अब हम सी को भी करके देख लेते हैं। जब हम सी को करेंगे, मैं बी को यहीं रहने देता हूँ क्योंकि हमारे पास बी आया है, ठीक, हम इसे समझ लेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम सी को करते हैं, ठीक। सी को हम करेंगे तो यहाँ पे देखना, सी है हमारे पास ओनली एम ए, मास M1 L1 T -2 है, तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है दोस्तों। अब हम यानी हमने बी आई है हमारे पास ओनली अभी तक। अब हम करते हैं दोस्तों सी कर लिया, डी, डी है हमारे पास 3/16 mv²। हमें पता है कि इसको कांस्टेंट मान लेंगे, तो ये हो गया M1, ठीक है, L1 T -1 2, ठीक है। तो आ गया M1 L2 T -2। ये यानी दोस्तों ये इसको फॉलो कर रहा है, फॉलो कर रहा है ये इसको, ये इसको क्या कर रहा है दोस्तों, फॉलो कर रहा है। तो इसका मतलब डी भी हो गई, डी भी तो फॉलो करती है इसको, लिख सकते हैं मैं इसे, ठीक है। तो डी फॉलो करती है, तो हम ई के ऊपर आते हैं, ई के ऊपर। ई हमारे पास है 1/2 mv² प्लस एम ए, इसको हम कांस्टेंट मानेंगे, तो इसका हो जाएगा M1 L1 T -1² प्लस इसका हो जाएगा M1 और इसका हो जाएगा L1 T -2, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे देखो दोस्तों इसका कितना हुआ M1, इसका कितना हुआ L1 T -2, तो L होगा, ठीक है, L² T -2 L2 सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पे जब होगा तो इसका हो जाएगा M1, इसका कितना हुआ L1 T -2, ठीक है। तो यहाँ पे जब हमारे पास D आएगा, D आएगा यानी D थोड़ी है, इस हमें E कर रहे हैं, यहाँ पे हमने डाला नहीं, यहाँ पे हम ई कर रहे हैं, ई नहीं तो अभी गलत हो जाता, मैं सोचता यार ई हमें अभी डी में कर डी कर रहे हैं, जब तो रुको, यानी कि जब हम करेंगे तो हमारे पास जो ई है, ठीक है, जब ई आएगा देखो M1 L और T, ठीक है। तो दोस्तों M1 और M1 प्लस करो, कितना हुआ M1 और M1 प्लस करोगे दोस्तों, मुझे शायद ये दोस्तों मुझे M1 और M2 M1 प्लस M1 में कितना 1 होता शायद, ठीक है। L2 और ये 2, तो ये हो जाएगा -2 ये ऐसा नहीं, तो ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये -4 होगा, तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो दोस्तों हमारे पास जो आंसर आया है वो है ओनली बी और डी हमारे पास सही है, ठीक है। बी और डी इक्वेशन हमारे पास सही है, यानी कि बी और डी ये काइनेटिक ऊर्जा को फॉलो करती है। तो अब हम चलते हैं हमारा लास्ट तो एग्जांपल है 2.17, ठीक है, बार बार पूछा जाता है ये, ठीक है, ये है, ठीक है, हम इसको करेंगे, ठीक है। Consider a simple pendulum having a bob attached to a string occasion under the action of the force of gravity. Suppose that the period of occasion of simple pendulum depend on its length L, mass of the bob and acceleration due to gravity. Derive the expression for its time period using method of dimensions. डायमेंशनल मेथड करने से करना पड़ेगा हमें इसको। तो यानी कि हमें टाइम निकालना, तो हम टी मान लेंगे टाइम, ठीक है। टाइम हमने माना, तो हमारे पास है मास भी है, क्या क्या दे रखा है हमें, यानी एक दे रखा है मास एम, स्मॉल एम, स्मॉल एम, स्मॉल एम एम इज इक्वल टू मास, ठीक है। और जो एल है लेंथ है, एल LENGTH लेंथ, ठीक है। और जी है जो है हमारे पास एक्सीलरेशन ACCELERATION, ठीक है। तो हम यानी इसको किस प्रकार से कर सकते हैं,
तो हमें यहाँ पे के कांस्टेंट मानना पड़ेगा, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं एल एक्स, ठीक है, और जी वाई और एम जेड, ठीक है, ठीक है। तो हम के को कांस्टेंट माने तो के को हम हटा देंगे, तो एल, के को हटाओ, एल तो के को हटाएंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पे इधर देखा जाए तो टी की जो टी है जिसकी पावर कितनी है 1, T1 है, एल भी 0 है और एम भी 0 है, डायमेंशन यूज करने के लिए कहा है तो हम यूज कर सकते हैं। तो एल, एल क्या है हमारे पास है, लेंथ है, तो लेंथ के लिए हमारे पास हो गया L1, ठीक है, L1 x। जी है हमारे पास एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन है, तो L1t माइनस 2y, और m जो मास है हमारा तो m1z, ठीक है। इसको हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे ध्यान देना दोस्तों, जब यहाँ पे होगा इसको जोड़ेंगे, इन जो मल्टीप्लाई करेंगे, इधर T1 लिख दें, ठीक है। तो यहाँ पे देखो दोस्तों, यहाँ पे इसका हम लिख सकते हैं LX, ठीक है, इसको LY, इसको T माइनस 2y, यानी ये जो इससे गुना होगी, मल्टीप्लाई होगी, ठीक है, ऐसे। अब समझ गए होगे आप, इसका MZ, ठीक है। तो जहां जहां देखो यहाँ पे मैं इसको L की ये पावर है, तो L x प्लस वाई, T माइनस 2y और MZ मतलब T1, L 0 इधर और M 0 है, ठीक है। हमें ये पता चला कि M 0 L 0 है, M 0 और ये 0, ठीक है, पावर 0। तो हमें पता, यानी हम लिख सकते हैं कुछ इस प्रकार से, ये ध्यान दें दोस्तों, यानी जो L 0 है तो x प्लस वाई, x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है, और माइनस 2y इज इक्वल टू 1, तो माइनस 2 इज इक्वल टू 1, ठीक है, और z इज इक्वल टू 0, ठीक है, z इज इक्वल टू 0। तो x प्लस वाई हमारे पास है, इनके x का मान भी होना चाहिए, y का मान होना चाहिए, तो हम पहले इसको हल करते हैं, इसको हल, तो y इज इक्वल टू 1 अपॉन माइनस 2, ठीक है, z इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास ये आया, तो हमारे पास हम x का मान निकाल सकते हैं, जैसे x प्लस 1 अपॉन माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 1 अपॉन 2, y इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 माइनस का, और z इज इक्वल टू 0, ठीक है, ये आ गया हमारे पास। तो अब हम इसका, हमें क्या बोल रहा है कि हमें यानी कि कोई हमें फॉर्मूला बनाना, ठीक है। तो यानी हम इसको कुछ इस प्रकार से लिखते हैं, t इज इक्वल टू यानी 1 है इधर, तो m के कांस्टेंट माना था हमने, तो हमारे पास जो m है जो कोई काम का नहीं है, ठीक है, m तो हमारे पास कुछ हो नहीं रहा, और x प्लस वाई में हमारे पास यानी x का मान आ रहा है a1/2, तो हम इसको लिखते हैं l/g, हमारे पास फॉर्मूला आ गया, ठीक है दोस्तों। मैंने क्लास 11th फिजिक्स चैप्टर 2 के सारे एग्जाम्पल करा दिए हैं। दोस्तों को वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।